सर्वलोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान जिसको अभय, जिसकी बाह पकड़, अभयत भुज दंड मूल पीन सानुकूल, जिसको अभय दे दिया, जिसको शरण में ले लिया, जिसकी बाह पकड़ ली, कौन त्रिभुवन में से कुछ भय दे सके। सांवरे सरकार जिसकी रक्षा करे, उसका कोई त्रिभुवन में बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? त्रिभुवन में भागे घूमे, कहीं चैन नहीं मिला दुर्वासा जी को। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? भगवान ने नरसिंह रूप रख के हर वरदान के बीच का रास्ता निकाल के फाड़ के फेंक दिया। न दिन है न रात संध्या, न अस्त्र है न शस्त्र, नाखून न जीवित है न निर्जीव, न ब्रह्मा का बनाया हुआ नर है न पशु, नरसिंह रूप, न घर के भीतर है न बाहर, डेहरी पे बैठे। हर वरदान फेलकर फाड़ के फेंक दिया। और प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी कभी पूरे जीवन में नहीं लगी। भगवत रसिक जी कह रहे, ध्रुव जी क्या स्थिति थी, चाटा मार कर की गोद में भी बैठने नहीं दिया है, तो इस सिंहासन का अधिकारी, जहां पहले नारायण का भजन कर और शरीर त्याग, और मेरे गर्भ से, सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से, तब इस सिंहासन में जाके भगवान की आराधना, 5 वर्ष का बालक यही मधुवन में, मथुरापुरी में आकर के तपस्या की। क्या उस समय मच्छर नहीं थे? क्या सांप बिच्छू नहीं थे? क्या सिंह नहीं थे? कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सांवरे सरकार का भरोसा, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार करके त्रिभुवन में सर्वबंदनी अटल पदवी प्राप्त करके चले गए। कुंती नंदन 5 पांडवों को बाल्यावस्था से लेकर मारने का प्रयास होता रहा। अंततो गत्वा दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार का। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे। सांवरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हुए एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे, आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे, भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं, आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। भीष्म जी ने 5 बाण निकाले और कहा अगर कल जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जी अपने वचन के पालन के लिए अपने गुरुदेव परशुराम से युद्ध कर दिए, औरों की तो बात चले दो। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मारे जाएंगे। उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जिस बल से बलवान हो, महाबल श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में गुप्तचर लगे रहते थे। तत्काल एक गुप्तचर पांडवों के शिविर में गया, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, पांडव शयन कर रहे थे। भगवान से कहा कि प्रभु भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल प्रातःकालीन 5 बाण निकालें, 5 पांडव मारे जाएंगे। खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भीष्म महाभागवत और महावीर, परम पवित्र वचन वाले, परम पवित्र आचरण वाले, परम पवित्र चिंतन वाले महात्मा हैं। भगवान खड़े हो गए, टहलने लगे, विचार किया कि क्या किया जाए। द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु, बोले हाँ हमें भी सूचना मिल चुकी, आपको बताने की जरूरत नहीं, जल्दी तैयारी कर, मुझे दासी के वस्त्र दे, एक बार मैं पांडवों से फिर मिलकर आता हूं। वहां गए, पांडव जगह बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चला? बोले हाँ प्रभु पता चला। तो शांति से कैसे बैठे हो? बोले आप अशांत हो इसलिए मैं शांत हूं।
आप अशांत, जिसकी आप रक्षा करने के लिए अशांत हो चुके हो, चंचल हो चुके हो, अब मुझे क्या परवाह है। अरे बोले तुम तो बातें बनाते हो। और भगवान ने दासी वस्त्र धारण किए, द्रौपदी के दासी के वस्त्र धारण, नटवर नागर है लीला बिहारी। और द्रौपदी से कहा आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूं तुम्हारे। पूरी घाघरा और सब से पहरे। जो इस शिविर के प्रथम द्वार पर गए तो उनका पादुका उतारो, जो दासी का कर्तव्य है, और अपने पीतांबर में अंदर पादुका ली और दरवाजे पे खड़े हुए बोले जाओ, इतना घूंघट रखना, इस समय मैं देख रहा हूं मेरे ध्यान में है, जाकर प्रणाम करना, फिर जो होगा आगे का खेल हम संभालते हैं। वो गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, घूंघट, तो सोचा अभी दुर्योधन गया प्रण करवा के उसी की बधू आई होगी, उनका सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा ये सत्य माने जो अभी आपने कहा सौभाग्यवती भव, या थोड़ी देर पहले आपने 5 बाण निकाले हमारे पतियों की वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, वो माने। भीष्म जी का माला छूट गया, संध्या के समय भजन कर रहे थे। बोले ऐसा तो फंसाने वाला केवल वही है, दूसरा तो फंसा ही नहीं सकता। अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना बड़ा फंसाव कर देना, कहाँ है वो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी जी। खड़े हुए भीष्म जी, दृष्टि डाली तो दरवाजे पे दासी वेश में जगत गुरु सांवरे सरकार खड़े। नजदीक गए, पकड़ा ऐसे, बोले ऐसे तुम हमारे प्रण को तोड़ना चाहते हो? तो देखा जूतियां द्रौपदी की गिर पड़ी। भीष्म जी के आंखों आंसू आ गए। कहा शिव विरंच जिसके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका लिए खड़े हैं। प्रभु जब आप इनके सुहाग की रक्षा का तो काल की भी ताकत नहीं। द्रौपदी से कहा बेटी वास्तविक तो सौभाग्यवती है जिसके रक्षक श्री कृष्ण। फिर भाव बदला और कहा हे कृष्ण, यदि आपने मेरा प्रण तोड़ा तो कल युद्ध में आपका प्रण न तोड़ दूं तो गंगा पुत्र शांतन नंदन भीष्म नहीं कहा। जो भगवान बोले कि अपने भक्त के लिए एक प्रण की क्या बात, सैकड़ों बार झूठा कहा हूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए मुझे 100 बार यदि झूठा कहलाना पड़े तो मैं 100 बार झूठा कहला, एक प्रण तोड़ने की बात क्या है। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई, जिसकी रक्षा सांवरे सरकार करते हैं उसका कौन बाल बाका कर सकता है। बोले कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति ऐसी अमोघ शक्ति रावण ने विभीषण को चलाई थी। ये भ्रातृद्रोही, हमारी पूरी लंका का नाश करने वाला राजद्रोही, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, अब काल भी नहीं बचा सकता। और मंत्र का शक्ति संचार करके जे ही भाले का प्रहार किया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान ने उसको अपनी ताकत से नष्ट नहीं किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। उस महान शक्ति संपन्न सेला को, बर्छी को भगवान ने अपनी सीधे छाती पे सही विभीषण को पीछे कर लिया और वो शक्ति अंतर ध्यान हो गई। भगवान की कहीं सच्चिदानंद अंग में पीड़ा थोड़ी पहुंचा सकती है। कह रहे कुंती नंदन जो विभीषण गजपति जैसे। थक गया गजेंद्र जब देखा कि अब की झटके में ग्राह ले ही जाएगा, पुकारा हरि। भगवान गरुण जी को छोड़कर नंगे पैर दौड़े और सुदर्शन चक्र जी से ग्राह को परम पद और गजेंद्र को बाहर किया। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई। विश्वास रखना चाहिए, हम भगवान की शरणागत हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, जवासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं जिसका आदर भगवान श्याम सुंदर करें उसका आदर कौन नहीं करेगा त्रिभुवन में, सबको करना होगा। और जिसका अनादर प्रभु कर दे फिर उसका कोई आदर कर सके ऐसा नहीं है। भगवान किसी का अनादर नहीं करते हैं।
पर जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता, धर्म विरुद्ध आचरण करता, पापाचरण करता है, फिर भगवान उसका अनादर कर देते हैं। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन। जब सुपच वाल्मीकि की पूजा कराई तो राजसू यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर सब आए हुए थे। सब आश्चर्यचकित हो गए कि यज्ञ की पूर्णता ऐसे अकिंचन, ऐसे दैन्य महापुरुष के द्वारा पूर्ण कराई भगवान ने। राजसू यज्ञ में जय जयकार मच गई, सबसे बड़ी पूजा हुई स्वपच वाल्मीकि की। जाको आदर हरि करें तासो अनादर कौन, और जासो अनादर हरि करें ताको आदर कौन। जिसको हरि अनादर कर दे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कह रहे फिर वो कभी आदर का पात्र नहीं बन सकता जिसका भगवान अनादर। तभी लोग कहते भगवान से डरो, लेकिन आज इतना ज्ञान छाया हुआ है और सर्वनाश का खेल हो रहा है, सर्वनाश का खेल हो रहा है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हैं। आप लोग तो संसार में सीख लो ना, इस संसार से। ये शिक्षा देता है, ये संसार शिक्षा देता है। नवीन नवीन पशुओं के शरीरों खा रहे, तो उनके बच्चे वो गाड़ी से उतर करके जल लाने के लिए गए, शीशा लाख हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, चिल्लाता रहा पूरा परिवार गाड़ी में, वो बाहर ऐसे तड़प रहा है पानी लिए, पूरा परिवार जल रहा है। खाओ तो दिखा रहे हैं तुम्हारे। ये बहुत सावधान, ये हम ऐसे नहीं चिल्लाते मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, किसी का धन अपहरण मत करो, ऐसे नहीं कह रहे। बहुत शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, बहुत मंगल की बात कह रहे हैं। मान लो, अभी जबान को रोक लो, अभी गंदी बातें रोक लो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, आपको बल मिलेगी। ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेखो। देखो भगवान ने जब इंद्र को ऐसे करके गिरिराज जी का आज तक गिरिराज जी की जय जयकार हो रही। क्या बिगाड़ लिया इंद्र ने ब्रजवासियों का। भगवत रसिक अनन्य पान गहिलीनो ताको। बस ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हृदय में एकदम, भगवत रसिक अनन्य पान गहलीनो ताको। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहा जाको। समस्त दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती। ये दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, जिसको भगवान सांवले सरकार अपने पक्ष में कर ले। इसलिए उपासक को धाम की कृपा से, रसिकों के संग से जो आराध्य देव की प्रियता प्राप्त होती है, निर्भय हो जाए। किम करोम्यहम मुन्मत्तो यत् किंचित प्रलपाम्यल ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम बिना। क्या करूं, ये लोग पागल हो रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे बस रुपया आवे, रुपया से भोग सामग्री, बस कैसे रुपया आवे, कैसे भोग लूं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। पागल होने के लिए नहीं आ पाए, आप विवेकवान बनने के लिए आए। जिसको देखो ऐसे पागलपन से प्रलाप करता है, बहुत सावधान। श्रीपाद कह रहे प्रलाप्यम, प्रलाप पागलों जैसा, स्पष्ट पागलों जैसा प्रलाप। सब भगवान की शक्ति से संपन्न है, कोई संशय नहीं, पर आज तक कोई महापुरुष ऐसे भगवान की शक्तियों को नहीं। भगवान की शक्ति लोक का पालन करने के लिए विराजमान है। लोक जब अधर्माचरण करता है तो वही शक्तियां उनको नष्ट करने वाली बन जाती है, और जब धर्माचरण करता है तो उन्हीं का पालन करने वाली बन जाती है। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ महापुरुष है। वशिष्ठ जी नई सृष्टि रचने वाले सामर्थ्यशाली महात्मा है। वशिष्ठ जी भगवान राम को ब्रह्म उपदेश करने की सामर्थ्य रखने वाले महात्मा है। योग वासिष्ठ पढ़ के देखना। जब भरत जी विकल होकर कहते हैं कि महाराज आपके होते हुए अयोध्या उजड़ गई, सिया राम जी का वनवास हो गया, महाराज जी का प्राणांत हो गया, दशरथ जी का, माताएं हमारी सौभाग्य भाव से उजड़ गई आपके होते हुए। तब कहा सुनो भरत,
ऐसे तो नहीं किया। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये विधान रचा गया कर्मों का। अरे तुम माला 2 माला 10 माला जपते होगे, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं उनके बड़े बड़े रोग होते हैं, कैंसर, ये वो। तो शरीर का प्रारब्ध भोगना होता है, ऐसे कोई मिटा नहीं। हमने देखा है एक महापुरुष अगर किसी के कैंसर को मिटाए तो अपने पैर में कैंसर लिया और पैर कटवा दिया। यही संतों की महिमा होती है। पर हित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। हमने देखा है, ये हम कोई कहीं सुनी बातें नहीं कहते। जब तक हमारा भागवतिक दिमाग पास नहीं कर देता तब तक हम किसी का चमत्कार नहीं मानते। बहुत बार उन्होंने प्रार्थना की, गरीब आदमी है, ऐसा ऐसा। सुबह हमने सुनाया है, कुल्ला कर रहे थे ऐसे, चल रोज परेशान करता है, खत्म कैंसर। लेकिन उसी कैंसर को जादू से खत्म नहीं किया, अपने टांग पे लिया, अपने चरण पे लिया और फिर यहां से पूरा पैर कटवाया और व्हील चेयर पर चलते रहे, फिर शरीर को पूरा किया। ये महात्माओं का हृदय। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसयते। ऐसा वाला नहीं, अपने ऊपर ये सिस्टम है शास्त्री। जैसे भाई जी ने पूज्य राधा बाबा का प्रारब्ध लिया, ऐसे हैं कि अपने करुणा में भरकर दूसरों का प्रारब्ध भोग ले लिया और भोग रहे, मिटा नहीं रहे। उनका मिटा दिया पर स्वयं भोग रहे। कहीं ऐसा नहीं पाया गया है कि कोई अपने तप से दूसरों के ऐसे सब प्रारब्ध का, ऐसा नहीं है। गंगा जी भी दूसरे के पापों का नाश करते हैं, तो पहले ही भागीरथी से, गंगा जी जो भगीरथ से प्रश्न किया कि मैं जब भूतल पर जाऊंगी तो पापी लोग मेरे ऊपर पाप छोड़ेंगे तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे। तब उन्होंने कहा जो साधु शांत समचित्त भगवत चिंतन परायण, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। सर्व जगह बात आती, भगवत चिंतन, नाम जब, भगवत आराधना। भाई ये जीवन भगवान के लिए है, इसलिए ये चिंता मत करो अब मुझे क्या करना चाहिए आनंद के लेने के लिए। आनंद लेने के लिए सांसारिक कर्तव्य धर्म पूर्वक करो और नाम जप करो। ये पागलों वाली बातें छोड़ो। ना तुम किसी और कार्य से अपने प्रारब्ध मिटा सकते हो और ना कोई मिटा सकता है। प्रारब्ध एक बहुत बड़ा दैवी बल है, जो तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म है उनको भोगना पड़ेगा। और जब प्रारब्ध मिटाने वाला भजन होता है तो इतना ज्ञान हो जाता है कि प्रारब्ध मिटाने की इच्छा नहीं रहती। और जब तक उस कोट का भजन नहीं होता तब तक प्रारब्ध मिटता नहीं। ये भी बात ध्यान रखो। इसलिए प्रारब्ध को भोग लो, नाम जप करते हैं। पागलों वाले नहीं कि दौड़े घूम रहे हैं हमारा कोई प्रारब्ध मिटा। शरीर में रोग आया, अस्पताल बने जाओ, कुछ रुपया खर्चा करो, कुछ कष्ट सहो, दवा खाओ, प्रारब्ध प्राश्चित में बदल जाएगा, प्राश्चित हो जाएगा, वो नष्ट होगा धीरे धीरे। या शरीर लेने आया है तो राधा राधा राधा, हजारों शरीर छोड़े, कोई नई बात है क्या कि शरीर छोड़ेंगे? राधा 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 राधा, प्रभु को प्राप्त हो गए। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ओह, जब पहली बार ये शब्द पढ़ा था तो बहुत देर रोना आया था। कौन ऐसा कृपालु है? अभी तक जो किया वो तो क्षमा कर देंगे, आगे करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। यह सिद्धांत है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पीछे जो हो गए वो और आगे जो हो जाएंगे वो सब हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। तुम निर्विकार भाव से प्रेम में जाओ। तुमसे अगर त्रुटि भी हुई तो उसको हम भोगेंगे। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, अस स्वभाव को सुनो न देखो। जैसा आचार्य का स्वभाव कृपा रूप जो अपधर्यो, प्रिया प्रीतम की कृपा अवतार आचार्य हैं। बलिहारी है उन भक्तों के चरणों में जो अपने आचार्य की ठसक में रहते हैं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मद, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहो विटसु कर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः, ना मूढ़ श्रयते वृंदावन मानंद सागरम। थोड़ा कड़ुए शब्द बोल रहे हैं।
ए भाई, विष्ठा भोजी सुअर, जूठी पत्तले चाटने वाला कुत्ता और भार ढोने वाला गधा, इस तरह का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम मानव देह प्राप्त किए हो, विष्ठा भोजी सूकर की भांति न पवित्रता का विचार है, न अपवित्रता का विचार है, न दोष का विचार है, न निर्दोष का, बस पेट भरना चाहिए। जैसे सूकर भागा घूमता है, ऐसे भागे घूम रहे हैं बस पेट भरने के लिए। मांस भक्षण, जो भी जैसा पवित्र, जो भी बस डालते रहो, बस उदर पोषण करना है। विष्ठा भोजी सूकर की भांति जीवन को केवल रसेंद्री स्वाद में नष्ट कर रहे हैं। अपनी अंगुली जरा कड़ाह में जब तेल पक जाता है तो डाल के देखो कैसा लगता है। उसमें तुम जिंदा जीवों को तल रहे हो केवल रसेंद्री भोग के लिए। हमारी जबान को अच्छा लगता है, यही जबान तुम्हारी नरक पहुंचा देगी, यही जबान तुम्हारी दुर्गति करा देगी। और कह रहे श्वान की भांति, जैसे जगह जगह ठोकर खाने पर फिर वही, ऐसे ही नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, दुर्गति प्राप्त कराने वाले भोगों में बार बार गधे की भांति, जैसे गधे को बोझे से मतलब ऐसे पूरे चिंतन में वही विषय भोग, वही संग्रह, वही परिवार राग मोह, उसी का बोझा ढो रहे हो। श्रीपाद कह रहे अहो, इतना दुर्लभ मानव देह पाकर विष्ठा भोजी सूकर, कुकर और गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, इधर आनंद नहीं, आनंद सागर तो तेरे हृदय में लहरा रहा है। आओ श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, कुछ दिन रुको, सत्संग सुनो और उसको मनन करो और आचरण में उतारो, फिर देखो आनंद मिलता है कि नहीं। श्रीपाद कह रहे सोच्या सोच्याति सोच्यो हम महामूढ़ाति मूढ़धी हठात सर्वम परित्यज्य यन्न वृंदावनम श्रेय। सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, तेरा जो समय व्यर्थ जा रहा है, महासोचनी, बड़ा कीमती समय है। सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात करें। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें, कौन श्वास आखिरी हो जाएगी। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं मिलती। ये बुद्धि रूपी सारथी को यदि ईश भजन सारथी सुजान मान लो, नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी विश्राम नहीं, शांति नहीं, एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। प्रार्थना है, श्रीपाद करे सोच्यो सोच्याति सोच्यो हम, ये है सोचनी, सोचनी, महासोचनी। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और सब जीवन को नष्ट कर दिया। अय मूर्ख, महापुरुषों के वचन चुभते हैं। अय मूर्ख, अय महामूर्ख, अब भी तू सावधान हो जा। जिसके कानों में शब्द पड़ रहे हो, अब भी सावधान हो जा। छोड़ दे ये दशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना, नहीं यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते, बोले मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो होती नहीं, हत्या, अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है।
क्या क्या अपराध कर सकता है मदिरा पीने वाला, उसको होश नहीं रहता। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वही तो सब हो रहा है। जो शास्त्र कह रहे हैं एक अक्षर कहीं झूठे नहीं है, प्यारे भजन नहीं करते, इसलिए तुम्हें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। एक एक शब्द शास्त्र के सच्चिदानंद भगवान के भाव में डूबे हुए महापुरुषों ने लिखा है, जो परम अनुभवगम सत्य है। कल एक उपासक अपनी मना स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि मैं भगवत साक्षात्कार कर चुका हूं आनंद में, अब हमारी ऐसी ऐसी थोड़ी परेशानियां हैं और ये कैसा था। फिर उनसे कहा कि भाई फिर धोखे में मत रहो, एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने के बाद नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष, भगवदानंद को प्राप्त पुरुष, भगवत साक्षात्कार पुरुष के ऊपर कभी किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं होता। कहीं पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो वास्तविक भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओ। आज जिसको देखो, अरे आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, अभी आनंद सिंधु में थोड़ी तुमने डुबकी लगाई है। सही ढंग से चलो तो आनंद सिंधु में डूब जाओगे, उन्हीं के अंश हो। श्रीपाद कह रहे हठात सर्वम परित्यज्य यत् वृंदावनम श्रेय, जहां वृंदावन विराजमान है, आओ एक बार सत्संग सुनो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध करो। क्या बुद्धि तुम्हारी अपवित्र हो गई कि अपने जनों का ही नाश करते हो, अपना ही नाश करते हो। अरे मूर्ख, इतना अमूल्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला, उसे बंधन युक्त कर रहे हो। अहो मौढ़्यम अहो मौढ़्यम अहो दुर्भाग्यमीदृशम महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अहो मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जैसे उसमें कहा सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, इसमें कह रहे मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता, जो इस संसार में मानव देह प्राप्त करके महाआनंद स्वरूप प्रभु का नाम जप नहीं किया, प्रभु की आराधना नहीं की, कभी धाम यात्रा नहीं की, कभी सत्संग नहीं सुना, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ। महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। सांद्रानंद रसे वृंदावने पिनानुरज्यतः किं वा मम करिष्यन्ति ज्ञान भक्ति विरक्तयः। आनंद घन के मूल श्री वृंदावन धाम में यदि रसिकों का संग करके चित्त प्रेम में अनुरक्त नहीं किया, तो तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना, तुम्हारा साधन करना, तुम्हारा वैराग्य धारण करना किस काम में आया। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो उसका फल है कि अज्ञान से निवृत्त हो जाना। अज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब माया रचित है। सत्य है तो केवल प्रभु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला। ये त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा जादू तमाशा है कि जिसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। बातें ज्ञान की करते हैं, स्थिति अज्ञान में होती है। भगवान के नाम में असीम सामर्थ्य है। उस नाम में भी हम ये नहीं कह सकते कि जाओ ये अभी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले पापों का नाश करेगा। कितने जन्मों के पाप जमा है तुम्हारे, उन पापों का नाश, फिर भी नहीं काम होगा। पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, फिर तुम्हारे हृदय में परम अर्थ स्वरूप भगवान की प्रीति प्रकट करेगा। आप सब काम हो गए। भगवान की प्रीति उत्पन्न होने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है। भगवत भाव में अद्भुत आनंद, ये है काम होना। सांसारिक कोई कार्य शुभ कर्म के प्रताप से हो भी जाए तो कितनी देर टिकेगा? विनाशकारी ये सब काल नष्ट कर देता है। विनाशकारी काल ये सब नष्ट कर देता है। चाहे जितनी उन्नति हो, सब अवनति में बदल जाती है। ये इतिहास पढ़ के देखो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिनके ऐसे ऐसे प्रभाव थे, उनकी अब कहीं खोज भी नहीं है। जहां ऐसे महल थे, जय जयकार मचते थे, वहां जाले और कबूतर हग रहे हैं। जो बनी भी बनी है, महल बने हुए भी हैं, कुछ नहीं रह गया। काल सबको विनाश कर दिया। कुछ समय के लिए आए हो, एकमात्र भगवान की प्राप्ति, एकमात्र नाम जप कर लो। मन लगे न लगे वो धन तुम्हारे काम आएगा।
धिंग धिंग मामपि सद विद्या कुलशील गुणोज्ज्वलम वृंदावन रति प्राणहीनो स्यादि यतः सवः। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत प्यार भर के बोल रहे हैं, जैसे सोचनी सोचनी मां सोचनी, मूर्ख मूर्ख महामूर्ख। कह रहे धिक्कार धिक्कार धिक्कार, धिंग धिंग मां मपि सद विद्या कुलशील गुणोज्ज्वलम। धिक्कार है तुम्हारी कुलीनता को, तुम्हारी सुशीलता को, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे रूपवान, तुम्हारे जवान होने को। मानव देह में यदि ये सब प्राप्त है और तुम भजन नहीं करते, तुम सद्भावना वाले नहीं हो, सद्विचार वाले नहीं हो, तुम्हें प्रभु से प्यार नहीं हुआ, तो धिक्कार तुम्हारे इस रूप को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कुल को किस काम आएगा। श्रीपाद कह रहे हैं हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुमुत्सहे जानन्नपि विषम भुंजेत् उत्कृत्य परमामृतम। वृंदावन, आपकी कृपा से हमने आपको प्राप्त किया है, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरा उत्साह कभी नहीं बन सकता कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। अरे भला कोई परमानंद को त्याग कर विष पीता है क्या? ये संसार विष है। हे वृंदावन, आप परमानंद स्वरूप हो। जो आपका आश्रय ले लेता है, हरि उसका भार संभाल लेते हैं। धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेगा। ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है, और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रक्षक भगवान श्रीपति जिसके हैं, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। इसलिए उपासक को अन्य आश्रय में चित्त नहीं लगाना चाहिए, भगवत आश्रय। भगवत ऋषि जी कहते जाको राखे सांवरो ताहि न नाखे कोय। अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोय। कुंती नंदन जोय विभीषण गजपति ऐसे। दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देख दुख लगे न ताको। भगवत रसिक नरेश बाह गई राखे जाको। भगवत ऋषि जी कहते हैं